नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेके आए हैं आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ। जो मेरा परिचय का मूल जहां से मेरा उनका परिचय हुआ था, आज बाई चांस उस विषय पे वो बताने जा रहे हैं। आप सभी के सहयोग से मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि इस इंटरेस्टिंग विषय के बारे में आज सभी को बताएं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार दीपक जी। जैसा कि दीपक जी ने बहुत इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया है, तो ये जो टॉपिक है ये फॉर्चूना का है। फॉर्चूना इसका नाम है। ये जो है कृष्णमूर्ति जी ने निकाला है और अपने साहित्य में भी आता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है क्योंकि इसको निकाला कैसे जाता है, एक तो ये भी एक थोड़ी सी समस्या रहती है। इसको एक्चुअली हम लोग भाग्यश्री का नाम दे सकते हैं, मतलब मेरा लकी पॉइंट इंग्लिश में अगर अपन कहें कि मेरा भाग्य किस भाव से अधिक जुड़ा है, उस भाव से संबंधित लाभ मुझे किस प्रकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये है। तो फॉर्चूना को हम भाग्यश्री भी कह सकते हैं, भाग्यश्री इसमें। और इसको परा फॉर्चूना भी कहा जाता है। परा फॉर्चूना ये आकाशीय पथ, आकाश का अत्यंत ही संवेदनशील बिंदु है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बिंदु है, जो अत्यंत तेजी से घूमता है, बहुत ही तेजी से ये घूमता है, मतलब चंद्रमा से भी तेज गति से। और इसकी गणना हमें स्वयं करनी पड़ती है, हमारी एफेमेरीज में इसकी गणना नहीं आती है। तो इसकी गणना हम किस प्रकार करते हैं, हमारी जो लग्न होती है उसकी राशि, उसकी डिग्री, उसके मिनट्स और उसके सेकंड्स, ये हम लेते हैं, लिख लेते हैं कागज पर या डायरी में। उसमें हम चंद्रमा की राशि, चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा के मिनट्स और चंद्रमा के सेकंड्स लिखते हैं, उनको हम जोड़ते हैं, जोड़ के हम एक साइड रख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है सूर्य के अंश, सूर्य की राशि, सूर्य की डिग्री, सूर्य के मिनट्स और सूर्य के सेकंड। ये हमारे एफएमएरीज में मिल जाते हैं, हमको पंचांगों में मिल जाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं। बल्कि आजकल जो नए सॉफ्टवेयर हैं उनमें तो फॉर्चूना भी कैलकुलेट करके आती है। केपी एस्ट्रोलॉजी का एक सॉफ्टवेयर है, उसमें फॉर्चूना वो कैलकुलेट करके देते हैं। तो फिर सूर्य के जो अंश होते हैं वो, उनको हम इसमें से घटा देते हैं। जो टोटल आया दोनों का, लग्न के डिग्री मिनट सेकेंड्स का और चंद्रमा के, इन दोनों का हमने टोटल किया। टोटल जो है हमने जाना कि 60 सेकेंड्स का 1 मिनट होता है, 60 मिनट्स का 1 डिग्री होती है और 30 डिग्री की एक राशि होती है। और राशि जो है 12 राशि से अधिक नहीं हो सकती है। 11 राशि के बाद ही हमको 0 राशि लिखना पड़ता है। 11 मीन्स 12वीं राशि और 0 मीन्स 1। इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग कैलकुलेट करना जानते हैं वो इसको समझ जाएंगे। तो इसको हम जोड़कर इस तरह से जो भी अंश आते हैं, जब कौन सी राशि आएगी, लग्न में हम चंद्रमा जोड़ेंगे और इसमें से, इन दोनों के टोटल में से सूर्य के जो अंश हैं, राशि, डिग्री, मिनट्स को घटा देंगे। तो जो भी राशि, डिग्री, मिनट्स और सेकंड आएंगे, उस राशि में, हमारी कुंडली में हम फॉर्चूना को बिठा देंगे। मतलब कि हमारी फॉर्चूना इस भाव में है, जिस भाव में वो राशि हमारी पड़ रही है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक तरह से अगर हम इसको कहें सारांश में, तो लग्न के अंशों में तिथि जोड़ने से भी हमारी फॉर्चून आ जाती, तिथि। इसके बाद आता है कोई भी जिज्ञासु जो है एफएमएरी से हमारे जो है सभी ग्रहों को, छाया ग्रहों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, किंतु फॉर्चूना को हमें खुद ही मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रति क्षण बदलती रहती है, बहुत फास्ट है ये, प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री बढ़ जाती है। इसका ये है। फॉर्चूना की गणना करने के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि लग्न के डिग्री मिनट्स चाहिए, चंद्रमा के डिग्री मिनट्स चाहिए और सूर्य के, इन तीनों के हमको चाहिए। इनको हम अलग लिखकर, जैसा मैंने बताया, अगर घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमारी फॉर्चूना आ जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों किसी भी अन्य ग्रह की अपेक्षा बहुत फास्ट मूव करते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं। इसीलिए जो कुछ ही अंतराल में पैदा हुए जो बच्चे रहते हैं ना, उनके जो है फॉर्चूना अलग अलग भाव में आ जाती है और फर्क पड़ जाता है उससे। जैसे हम अब ये बताएं कि कहाँ कहाँ हो सकती है, एस्टिमेटेड मैं बता रही हूँ
अमावस्या के दिन यदि किसी का जन्म हुआ है, इसका तिथि से बहुत गहरा संबंध, तो उसकी फॉर्चूना लग्न पर होगी। आपके अगर तिथि आपको पता है तो भी आप अपनी फॉर्चूना बता सकते हैं, एस्टिमेटेड। और यदि पूर्णमासी के दिन जन्म हुआ है तो सप्तम भाव में होगी। और यदि शुक्ल पक्ष में आपका जन्म हुआ है तो लग्न से लेके सप्तम भाव के मध्य में कभी भी फॉर्चूना आएगी कहीं भी। जैसे अष्टमी के दिन हुआ है शुक्ल पक्ष की अष्टमी में, तो आपकी फॉर्चूना 4th हाउस में आएगी। और उसके बाद सप्तम भाव में पूर्णमासी आती है, तो कृष्ण पक्ष में जिनका जन्म होता है उनकी फॉर्चूना सप्तम भाव से लेके 12वें भाव तक। ये सबसे सरल है। और इसी प्रकार यदि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म है या नवमी को जन्म है तो आपकी फॉर्चूना 10th हाउस में आएगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने से भाव, फिर तीसरा भाव 2nd हाउस में द्वितीय या तृतीया के जन्म हुआ है शुक्ल पक्ष की, और चौथा भाव हम तीसरा भाव ले सकते हैं चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। और चौथा भाव जो है उसमें अष्टमी नवमी भी आ सकती है, क्योंकि हमारे पास तिथियां एक साइड में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 15-15 होती है, 14-14, और पूर्णिमा और अमावस्या। तो वो अपने हिसाब से जब हम एग्जैक्ट गणित करते हैं तो वो अपना भाव पकड़ लेती है। एक रफ हम एस्टिमेट लगा सकते हैं। जैसे मेरा एकादशी के दिन जन्म हुआ है, मेरा कृष्ण पक्ष की एकादशी को जन्म हुआ है, तो मैं मेरे एकादश भाव में ही मेरी फॉर्चूना आ जाएगी। यदि मेरा त्रयोदशी को जन्म हुआ शुक्ल पक्ष की को, कृष्ण पक्ष की को, तो 12वें भाव में आएगी। इसी प्रकार यदि द्वितीया तृतीया कृष्ण पक्ष की है तो अष्टम भाव में, या शुक्ल पक्ष की है तो 2nd हाउस में। इस तरह से ये आ जाती है। तो मैंने ये बताया जो लोग शुक्ल पक्ष में पैदा होते हैं उनके लग्न से लेके सप्तम तक, जो कृष्ण पक्ष में पैदा होते हैं उनके सप्तम से लेके लग्न तक। तो एक्चुअली इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये कृष्णमूर्ति जी ने कहा है स्पेशली कि इस बिंदु पर हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। लोग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये कुछ विशेष फल दे जाती है। विशेष फल जो ग्रह भ्रमण करते हैं वो भी कभी कभी नहीं दे पाते हैं, और ये बिंदु जो है फॉर्चूना का जो बिंदु है, सेंसिटिव बिंदु, ये दे गया है। आपने कई बार देखा होगा कि जो अमावस्या के दिन जिनके जन्म होते हैं, कई बार अगर वो जुड़वा बच्चे होते हैं तो अक्सर उनमें से एक की डेथ भी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लग्न में फॉर्चूना है और एक जीवित है और एक मरा है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, हालांकि बहुत सारे बच भी जाते हैं। तो ये बिंदु हमें खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा कैसा, ये कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारी आंखों से ओझल है और कम समय में विपरीत परिणाम भी देता है और अच्छे परिणाम भी देता है। दोनों तरह के परिणाम ये फॉर्चूना का बिंदु हमें दे सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लग्न, दशम और फॉर्चूना ये तीनों बहुत ही तेजी से घूमने वाले बिंदु हैं, और यही हमें अलग अलग परिणामों की ओर संकेत करते हैं। आपको याद होगा पहले, मतलब जब हम लोग हाथ से कैलकुलेट करते थे तो सबसे पहले लग्न साधन होता था, लग्न को निकाला जाता था और उसके बाद सीधा दशम भाव को निकाला जाता था। उसके बाद बाकी सारे भाव, दशम भाव, लग्न से सप्तम, दशम से चतुर्थ, और फिर लग्न और चतुर्थ को आधे भाग कर दूसरा और तीसरा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते थे। टेबल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल टेबल्स वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं। तो हाथ से काम करने वाला, तो 10वां जो 10th हाउस है वो भी बहुत सेंसिटिव है, बहुत तेजी से बदलता है। कुछ समय के अंतराल से ही हमें डिफरेंट रिजल्ट मिलने लग जाते हैं, यही फॉर्चूना का है। तो फॉर्चूना जो है हम इसको व्यर्थ की वस्तु समझकर छोड़ नहीं सकते, हमें कैलकुलेट करना चाहिए और हमारी कुंडली में देखना चाहिए कि ये हमें किस प्रकार के परिणाम दे रही है। इसका सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि फॉर्चूना जिस भाव में रहती है या आती है आपकी, उस भाव के फलों को बढ़ा देती है। उस भाव के फल जो मिलने चाहिए वो बढ़ जाते हैं, कई गुना हो जाते हैं, है ना। और आगे बढ़ते समय जब ग्रह तो मूवमेंट करते रहते हैं, तो जो हमारे गोचर के जो ग्रह होते हैं जब वो आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो यदि फॉर्चूना से शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो उस भाव से संबंधित फल प्राप्त करने में हमें बहुत भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। और यदि दूस्थानों के स्वामी, अकारक भावों के स्वामी, हमारा 6ठा, 8वां और 12वां अकारक माना जाता है विशेष रूप से, तो इन भावों के स्वामी आगे बढ़कर जब फॉर्चूना के साथ शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो अशुभ परिणाम देते हैं। ये सोच समझने वाली बात है कि अकारक भावों के ग्रह, अकारक भावों के स्वामी
शुभ दृष्टि संबंध बनाए फॉर्चूना से तो खराब परिणाम मिलते हैं, किंतु यदि ये अशुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं। आपने सुना होगा गणित में माइनस माइनस प्लस, तो जब वो अशुभ दृष्टि संबंध बनाएगा अशुभ ग्रह तो अच्छे परिणाम देगा। इसी प्रकार जो शुभ ग्रह होते हैं हमारी कुंडली के, वो जब फॉर्चूना से शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं तो परिणामों को बढ़ा देते हैं, शुभ परिणामों को। और यदि अशुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं, षडाष्टक है, द्विद्वादश है, जैसे यही अशुभ संबंध है, तो उन परिणामों को अशुभ परिणाम देते हैं। तो हमें फॉर्चूना का रिजल्ट फलित देखते समय हमेशा गोचर में ग्रह उससे कैसा संबंध बना रहे हैं ये अवश्य हमें देख लेना चाहिए। फॉर्चूना को इस जगत में जो है सफलता का द्योतक माना गया है। अब मैं निर्माण का, मैंने आपको एक उदाहरण हमने लिया है, फिर हम फलित पे आ जाएंगे कि हमने यहाँ एक लग्न ली थी, धनु लग्न, कि ये व्यक्ति है धनु लग्न का, इसका 14 डिग्री 16 मिनट 18 सेकंड का लग्न है, और इसका चंद्रमा जो है कर्क राशि में है 25 डिग्री 28 मिनट और 29 सेकंड, और सूर्य इसका तुला राशि में है 16 डिग्री 15 मिनट और 10 सेकंड। अब हमें इनकी फॉर्चूना निकालनी है ना। एक तो हम सबसे पहले इनका ये भी देख सकते हैं कि भाई इसकी तिथि क्या रही, शुक्ल पक्ष रहा कि कृष्ण पक्ष रहा, तो उससे भी हम फट से निकाल लेंगे कि ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि का इसका जन्म होना चाहिए बच्चे का। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 8 साइन, मतलब धनु राशि है तो 8s लिखेंगे हम, और 14 डिग्री 16 मिनट 18 सेकंड हम लिख देंगे। उसमें हम चंद्रमा के जो है साइन वो प्लस करेंगे, तो चंद्रमा है 3s, 3 साइन पार करके चौथी राशि में है वो, 3s 25 डिग्री 28 सेकंड 28 मिनट और 29 सेकंड। हमने इनको जोड़ लिया, जोड़ने से जो टोटल आया वो आया 12 राशि। 12 राशि को हम हालांकि 0 भी कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी इसलिए हमने 12 लिखा है वहां पर। तो 12 राशि आया और 9 डिग्री 44 मिनट 47 सेकंड उनका टोटल आया, दोनों का, चंद्रमा का और लग्न का। इसके बाद हमें इसमें से सूर्य के जो अंश हैं, डिग्री राशि डिग्री मिनट्स और सेकंड्स को घटाना है। तो सूर्य हमारा तुला राशि में है तो हमने 6 साइन लिखा और 16 डिग्री 15 मिनट 10 सेकंड हमने सूर्य के अंश लिख दिए। अब हमारी फॉर्चूना आई तो हमने सबसे पहले हम सेकंड्स में से हमने घटा दिए, तो हमारे पास 37 सेकंड्स बचे, 29 मिनट्स बचे, 23 डिग्री बची, और साइन में से साइन हमने घटाया तो 5 साइन बचा, फिफ्थ राशि साइन S मतलब कन्या राशि। तो हमारी जो फॉर्चूना है वो कन्या राशि में 23 डिग्री 29 मिनट 37 सेकंड पर आई, जो हमारी यहाँ है। मेरा ख्याल है मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझा दिया है, समझ आएगा, और अगर फिर भी नहीं आए तो आप मुझसे बात कर सकते हो, मैं और समझा दूंगी। और अब हम आते हैं इसके फलित पर कि फॉर्चूना हमें किन किन भावों से जुड़े हुए क्या क्या फल देती है। फॉर्चूना का आयु से कोई लेना देना नहीं है, एज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जुड़वा बालक, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक ही लग्न में पैदा होते हैं कई बार, और कोई अमावस्या को होता है कोई पड़वा को होता है, तो उनमें से एक बच्चा खत्म भी हो जाता है, तो हम इससे आयु को कैलकुलेट नहीं कर सकते। दोनों की फॉर्चूना लग्न में ही आएगी, लेकिन एक बच जाएगा एक मर जाएगा। किंतु देखा गया है कि एक बच्चा एक कम आयु का रह सकता है या एक अधिक आयु का रह सकता है, या शैशव में या बचपन में ही मर सकता है। तो इसको हालांकि लाभदायक बिंदु हम कह सकते हैं, लेकिन ये दीर्घायु नहीं देता, दीर्घायु प्रदान करने का इसका क्राइटेरिया नहीं माना जा सकता। इस मामले में फॉर्चूना कुछ नहीं कर पाती। इसी प्रकार जातक की आदतों, उसके चरित्र और उसके स्वभाव, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं डालती है। उसका नेचर कैसा होगा उसको नहीं बदल सकती वो, नेचर जैसा है, राशि के आधार पर, जो लग्न पे राशि है वो कोई ग्रह उसमें बैठे हैं या कोई ग्रह उसको देखते हैं, उसी के आधार पर उसका नेचर और कैरेक्टर और स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। तो प्रथम भाव से हम केवल जातक के चरित्र को देखते हैं जिस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लग्न में फॉर्चूना जातक को भाग्यशाली बनाती है। वो अपने प्रयत्नों से लाभ पाता है। किस तरह से लाभ मिलता है उसको? उसके प्रयत्नों से, वो कोशिश करता है और उसको फायदा मिलता है, सुखद जीवन व्यतीत करता है। ये बहुत बड़ी बात है, एक व्यक्ति सुखद जीवन व्यतीत करे, अपने प्रयास और मेहनत से सफलता प्राप्त करता है, आत्मविश्वास से काम करता है, पूर्ण आत्मविश्वास से काम करता है और आगे चलकर चमकता है।
अपने व्यवसाय में सफल रहता है। ये चीज फॉर्चूना यदि लग्न पे होती है तो ये परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। और हमें साथ साथ ये भी देखते रहना चाहिए कि फॉर्चूना के ऊपर या हमारी लग्न पर कब कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है, उसके आधार पर हमारे परिणाम अच्छे या बुरे हो सकते। अब आता है हमारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में भी यदि फॉर्चूना होती है तो धन की दृष्टि से, रुपए पैसे की दृष्टि से जातक बहुत भाग्यशाली होता है, धनवान होता है। वो किसी भी तरह से, चाहे वो नौकरी करता है चाहे वो व्यवसाय करता है, बहुत धन कमाता है, बचाता भी है, क्योंकि उसकी बैंक स्थिति भी बहुत अच्छी होती है। वित्तीय स्थिति भी होती है, बैंक की पोजीशन भी उसकी अच्छी हो जाती है, उसका बड़ा परिवार रहता है, पारिवारिक जीवन उसके कुटुंब में भी अच्छा माना गया है, बैंक बैलेंस अच्छा रहता है उसका। और जब ग्रह फॉर्चूना से शुभ दृष्टि संबंध बनाते हैं सेकेंड हाउस में, तो जातक को अच्छी इनकम होती है, अचानक से उसको इनकम बढ़ जाती है और जीवन स्तर सुधर जाता है, उसका स्टैंडर्ड जो है, लिविंग स्टैंडर्ड, वो बढ़ जाता है। ये सेकेंड हाउस से जुड़े हुए फल हैं। इसके अतिरिक्त तीसरे भाव में यदि फॉर्चूना होती है किसी के, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो सकती है, पंचमी हो सकती है, तो उसको अपने छोटे भाई बहनों से लाभ मिलता है। इन जनरल हम देखते हैं तो भाई बहन तीसरे भाव से देखे जाते हैं, उनसे लाभ मिलता है, उस मामले में वो बड़ा लकी या भाग्यशाली माना गया है। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी यात्राओं से लाभ कमाता है, ट्रैवल करके, या ट्रैवल एजेंसी भी कर सकता है। छोटी ट्रैवल एजेंसी जैसे टैक्सियां वगैरह चलाना है आसपास के लिए, उनसे भी वो लाभ कमा सकता है। वो किसी का सलाहकार बनकर अच्छा फायदा उठा सकता है, किसी का सेक्रेटरी बन सकता है, उसमें भी उसको फायदा होगा। या वो कोई एजेंसी ले सकता है, उस एजेंसी से उसको अच्छा लाभ मिल जाता है, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यदि फॉर्चूना इस भाव में रहती है तो कम मेहनत में अधिक फायदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसके जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, आसपास रहने वाले लोग, परिचय क्षेत्र के लोग, उनसे हमेशा उसके संबंध अच्छे रहते हैं, खराब नहीं होते। ये तीसरे भाव में फॉर्चूना का फायदा है। अब आता है हमारा चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव में हम माता को भी देखते हैं, जैसे लग्न में हमने खुद को देखा, चतुर्थ भाव से हम माता को देखते हैं। तो सबसे पहले तो माता भाग्यशाली होती है व्यक्ति की, क्योंकि हमारे को भाग्यशाली बना रही है, मेरे लग्न में है तो मुझे भाग्यशाली बना रही है, तो माता भाग्यशाली होती है और माता से हमेशा मदद मिलती रहती है बच्चे को, जो भी होता है। इसके चतुर्थ भाव में फॉर्चूना हुई और उसको उत्तराधिकार में बहुत कुछ मिलता है, अपने जीवन में वो बहुत धन कमाता है और प्रॉपर्टी में खर्च करता है, बहुत प्रॉपर्टी बना सकता है वो, जमीन जायदाद, मकान, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, जो भी है। हो सकता है उसे कोई गुप्त खजाना भी या छुपा हुआ धन भी मिल जाए। 100% नहीं होता सबके साथ, लेकिन किसी किसी के साथ ऐसा संभव है। उसके अतिरिक्त उसको खदानों मतलब माइंस से भी फायदा होता है, या फिर मिनरल्स से, जो जमीन खोद कर निकाले जाते हैं, इसमें तेल है और भी दूसरे जितने भी तरह के मिनरल्स हैं, वो सब धरती के अंदर जो रहते हैं, धातुएं हैं, विभिन्न तरह की धातुएं, उनसे फायदा होता है और वो अचानक धनिक वर्ग की श्रेणी में आ जाता है यदि चतुर्थ भाव में फॉर्चूना रहे। अब आता है पंचम भाव। पंचम भाव जो है हमारा, एक तो शेयर, सट्टा, जुआ, सट्टा, इन सब का भाव है, खेलने कूदने वालों का भाव है पंचम भाव। इसके अतिरिक्त गीत, संगीत, नृत्य, इन सब से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति इन सब विषयों को लेकर जिसमें भी उसकी रुचि होती है उसमें भाग्यशाली सिद्ध होता है। यदि शेयर मार्केट में लगाएगा तो जीतने की संभावना बहुत रहती है। यदि उसको संगीत, नृत्य, अभिनय में रुचि है तो उसमें वो भाग्यशाली साबित होता है। और यदि स्पोर्ट्स में उसको इंटरेस्ट है और मंगल गुरु उसके अच्छे हैं कुंडली में और फॉर्चूना 5th हाउस में है, तो उस मामले में वो बहुत भाग्यशाली साबित हो, हमेशा जीतेगा। इसके अतिरिक्त गीत, संगीत, नृत्य, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, इन सब में वो सफलता प्राप्त कर सकता है अच्छी तरह से। लेकिन फॉर्चूना पर शुभ ग्रहों की शुभ दृष्टि होनी चाहिए। विपरीत दृष्टि संबंध यदि हो बनते हैं जिस समय, तो उसमें उसको नुकसान होता है और वो हताश भी होता है। और इसके अतिरिक्त वो जो एंटरटेनमेंट में बहुत खर्चा करता रहता है, अशुभ दृष्टि संपन्न में नुकसान ही उठाता रहता है, मतलब खर्चा ही खर्चा उसका काम रह जाता है, लाभ नहीं हो। इसके बाद आता है हमारा छठा भाव। छठे भाव से जो है हम अपने मामा या मौसियों को, इन सबको देखते हैं। तो हमारे मामा और मौसी भाग्यशाली साबित होते हैं एक तो खुद, और फिर उनसे हमारे को भी मदद मिलती है, मतलब जातक को भी मदद मिल जाती है आराम से। मामाओं की मदद तो बहुत बड़ी मदद मानी जाती है, बहुत ही हिम्मत रहती है उससे।
माँ के भाइयों से। और इसके अतिरिक्त छठा भाव जो है नौकरों या सेवकों का भी है। तो नौकरों और सेवकों से और छोटे छोटे पशु जो होते हैं, पालतू पशु, उससे भी व्यक्ति को लाभ मिलता है, अच्छा लाभ मिलता है। कई लोग फार्मिंग करते हैं ना, जिसमें जानवरों की करते हैं, कुत्ते पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, या और छोटे पशु पक्षी पालकर लाभ कमाते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग में यदि वो सर्विस करता है या बैंकिंग का एजेंट बन के काम करता है, तब भी उसको फायदा हो। उसको लोन आसानी से मिल जाता है, कभी भी बैंक उसको ना नहीं कर सकते। यदि अतिरिक्त धन चाहिए, ओवरड्राफ्ट चाहिए, तो भी यदि वो जाके मांगेगा और उस समय शुभ ग्रह फॉर्चूना पर संबंध बना रहे हैं, तो उसको फायदा हो जाएगा। हमें अपनी फॉर्चूना को देखकर किसी काम के लिए निकलना चाहिए, इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। विशेष रूप से यदि लोन वगैरह लेना है तो देख लेना चाहिए। अब आता है हमारा सप्तम भाव। सप्तम भाव में जो फॉर्चूना होती है वो हमें अपने लाइफ पार्टनर, पति हो या पत्नी हो, एक तो वो भाग्यशाली बनते हैं और उनसे हमको फायदा हो, या फिर हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनसे फायदा होता है। और संपर्क, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिनसे आप बातचीत करते हैं, संबंध रखते हैं, संबंधों से भी लाभ होता है। चुनाव में, प्रतियोगिताओं में, मुकदमेबाजी में भी आपको फायदा मिलता है यदि आपकी फॉर्चूना सप्तम भाव में है और उसको शुभ दृष्टि मिल रही है। किंतु यदि पापग्रस्त हुई फॉर्चूना सप्तम भाव में, तो फिर आपको विपरीत परिणाम मिलेंगे। सब में आपको नुकसान होगा, मुकदमे में हार होगी, आप जीत नहीं पाएंगे, चुनाव में भी और प्रतियोगिताओं। और इसके अतिरिक्त जो है, जातक जो है यदि फॉर्चूना सप्तम भाव में होती है, तो विभिन्न तरह के संगठन, संपर्क सूत्र और समाज तथा विभिन्न क्लबों से लाभ प्राप्त, क्योंकि सामाजिक संगठन भी हम सप्तम भाव से ही देखते हैं, तरह तरह। अब आता है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव जो है उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे व्यक्ति के कुछ वृद्ध संबंधी, उसके रिश्तेदार, बूढ़े संबंधी जो हैं, उसके लिए वसीयत बनाकर पैसा छोड़ जाते हैं। उसको बिना मेहनत का पैसा मिलता है और आसानी से मिल जाता है। दी फॉर्चूना 8th हाउस में हो, कोई दिक्कत नहीं होती। आपने अक्सर देखा होगा कि विरासत या वसीयत से जो मिलती है उसमें बहुत सारे पार्टनर्स और भागीदार हो जाते हैं और आपस में मुकदमेबाजी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और उनको मिलते मिलते लटकते हुए बरसों बीत जाते हैं। लेकिन यदि फॉर्चूना आपकी है तो आपको वो आसानी से मिल जाएगा। 8th हाउस जो है आपकी पत्नी या आपके पार्टनर का धन भाव भी है, तो उसके धन से भी आपको लाभ होता है। इसके अतिरिक्त जो आपका लाइफ पार्टनर है, यदि पत्नी है तो वो वर्किंग भी हो सकती है, ये भी हम देख सकते हैं उससे। इसके अलावा जातक जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, व्यापार, उत्तराधिकार, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, वसीयत से, ग्रेचुटी से या बोनस, उसके कार्य का बोनस, इन सब के रूप में बहुत अच्छा धन प्राप्त करता है फॉर्चूना यदि 8th हाउस में हो तो। अब आता है नवम भाव हमारा। नवम भाव को हम बेसिकली पिता का भी मानते हैं, उच्च शिक्षा का भी मानते हैं। तो सबसे पहले तो पिता भाग्यशाली होते हैं यदि नवम भाव में फॉर्चूना होती है। पिता भाग्यशाली होते हैं, उसका असर हमारी संतान पर भी पड़ता है, स्वाभाविक है वो। तो पिता से मदद मिलती है, भाग्य से मदद मिलती है। हम कहते भी हैं कि भाग्य से, भाग्य प्रबल होना चाहिए। तो भाग्य प्रबल यदि फॉर्चूना यहाँ हो तो भाग्य प्रबल भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जो इच्छा रहती है वो जीवन पर्यंत रहती है। वो जिंदगी भर, बुढ़ापे तक वो पढ़ सकता है चाहे तो, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती है पढ़ने की। और जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए वो लंबी लंबी यात्राएं करता है, या लंबी यात्राओं की ट्रेवल एजेंसियां भी खोल सकता है। जैसे कॉक्स एंड क्रोक्स हैं, बहुत सारी हैं जो विदेशों की सैर करवाती हैं, लंबे लंबे टूर करवाती हैं। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है, नवा भाव लंबी लंबी यात्राओं का। विदेशों से धन कमाकर उसको, जो भी विदेशों से व्यापार करता है या विदेशियों से व्यापार करके धन प्राप्ति, या उच्च कोटि का जो साहित्य रहता है वो प्रकाशित करता है, या फिर कोई नई खोज द्वारा उसको लाभ मिलता है। कोई नई रिसर्च करके पब्लिश होती है या पब्लिक के सामने आती है तो उससे उसको लाभ मिलता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों से उसको लाभ मिलता है, जैसे शिक्षा है, कानून है, धार्मिक विभाग हैं, ट्रस्ट जो होते हैं, रिलीजियस ट्रस्ट हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सब से
लाभ मिलता है यदि नवम भाव में आपके फॉर्चूना स्थित है। दशम भाव, दशम भाव जो है जातक को नाम, यश और प्रतिष्ठा दिलवाता है। तो व्यक्ति को नाम मिलता है, यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, व्यवसाय में उसके उन्नति होती है। उसकी फॉर्चूना इतनी अगर यहाँ होती है 10th हाउस में, तो वो इतना भाग्यशाली होता है कि जो उसके सीनियर्स होते हैं उनको पीछे छोड़ते हुए वो आगे निकल जाता है। प्रश्न यही है कि उस समय फॉर्चूना से शुभ ग्रहों का दृष्टि संबंध बने, ये अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रही हूँ कि फॉर्चूना पर शुभ ग्रहों का दृष्टिपात होना हमें फायदा देता है, अशुभ ग्रहों का शुभ दृष्टि संबंध होना हमें नुकसान देगा। इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें। और यदि अशुभ दृष्टि संबंध बनता है तो कितनी भी ऊंची पोजीशन पे हो, अचानक पतन संभव है, सब किए कराए पे पानी फिर जाता है। शुभ दृष्टि संबंध जो है वो एक भिखारी को धनवान बना सकती है और अशुभ धनवान को भिखारी के रूप में भी नीचे ला सकती है जमीन। तो दोनों तरह के एक्सट्रीम फल जो हैं 10th हाउस में फॉर्चूना प्रदान करता है। अब आता है हमारा एकादश भाव। एकादश भाव जो है हमारा, हमारे बड़े भाई बहनों का है, हमारे घनिष्ठ मित्रों का है, हमारे शुभ चिंतकों का है, जो हमारे वेल विशर्स होते हैं। एक तो वो भाग्यशाली साबित होते हैं अपने स्वयं के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारा लाभ भाव है। और बड़े भाई बहन जैसा मैंने बताया, तो इससे जो भी आपकी मनोकामना पूर्ति होती है वो भी होती है, मनोकामना की इच्छा पूर्ति। और भाई बहन, सगे संबंधी, घनिष्ठ मित्र आपको समय पे मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आपकी सभी आशाएं पूरी होती हैं, आनंद और लाभ की प्राप्ति होती है, दोस्तों और उच्च पदाधिकारियों से स्थायी संबंध बने रहते हैं, इससे आपको समय समय पर लाभ मिलता है। तो एकादश भाव की फॉर्चूना भी बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, वही है कि यदि अकारक ग्रह अशुभ दृष्टि संबंध बनाता है तब भी लाभ होता है, लेकिन यदि वो शुभ दृष्टि संबंध बनाए तो हमें नुकसान होता है। अब आता है 12वां भाव, द्वादश भाव। द्वादश भाव जो है वो खरीदने और बेचने की दृष्टि से जो है हमें भाग्यशाली बनाता है यदि 12th हाउस में फॉर्चूना हो तो। क्योंकि आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, खरीद भी रहा है तो भी खर्चा कर रहा है, और बेच रहा है तो अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बेच रहा है। और कई बार जो शेयर मार्केट या कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कर लिया, शेयर में कर लिया, ये सब जो है विनिवेश है, तो उससे लाभ होता है। तो 12th हाउस की फॉर्चूना जो है इन सब विनिवेशों में लाभ प्रदान करती है हमें, मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट शब्द है उसके लिए। और हमारे जो खुले शत्रु होते हैं वो तो हम छठे भाव से देखते हैं, तो छठे भाव से हमें शत्रुओं से भी, खुले शत्रुओं से भी लाभ मिल जाता है यदि हमारी फॉर्चूना होती है। लेकिन 12th हाउस में यदि फॉर्चूना होती है तो हमारे जो गुप्त शत्रु रहते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता है, हमें उनसे भी कभी कभी लाभ मिल जाता है, अनजाने में वो हमारा फायदा पहुंचा जाते हैं, ऐसा पाया गया है। इसके अतिरिक्त उनकी संपदा तो बढ़ती है, हालांकि वो खर्चा भी खूब करते हैं, लेकिन उनकी संपदा तब भी बढ़ती रहती है। किंतु यदि पापग्रस्त हो फॉर्चूना तो हर तरफ से फिर वो नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी अचानक बहुत नुकसान हो जाता है, शेयर मार्केट है, इन सब में जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत डाउन हो जाता है। तो हमें दोनों तरह के रिजल्ट देखने होंगे। इसके अतिरिक्त द्वादश भाव जो है वो शयन सुख का भी भाव है, हमारा बेडरूम हाउस भी माना जाता है ये। तो यहाँ जो सुख का भाव है, शयन सुख का, तो अच्छा बिस्तर और अच्छी नींद और अच्छा आराम भी हमें फॉर्चूना देती है यदि वो शुभ दृष्टि संपन्न हो तो। इस प्रकार हमने आज 12 भाव के अंतर्गत फॉर्चूना जब पढ़ती है तो किस प्रकार हमें रिजल्ट देती है, ये आज हमने देखा। बहुत बढ़िया, एकदम से यूनिक चीज है और आपने इसको बहुत विस्तार से और अच्छे से बता भी दिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि ये वीडियो सभी को अपनी फॉर्चूना कैलकुलेट करने में और उसके फल निकालने में बहुत मदद करेगा। इसके बावजूद भी अगर किसी को किसी प्रकार का संशय रह जाता है तो आदरणीय उत्तरा दीदी को आप फोन कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन है, आप उनसे डायरेक्टली बात करें, आप उनसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वो पढ़ाती हैं और हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा 20 जून से शुरू हो रहा है। दीदी यहाँ नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार।